वेलकम बैक होगा दोस्तों न्यू वीडियो के अंदर। और पाकिस्तान ने हरा दिया तीसरा टी20 आई भी बांग्लादेश को, और ये सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया। और पिछले मैच में भी मैंने यही बोला था कि ये सीरीज इजीली पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर लेगा, वाइट वॉश कर देगा बांग्लादेश को। और वही काम हुआ, बांग्लादेश अपना तीसरा टी20 आई भी हार गया। क्योंकि पहले दो मैचों में उनकी टेंट भी कुछ नहीं लग रही थी और वो वैसे लग नहीं रहे थे। आज के मैच में उन्होंने किया तो ज़बरदस्त बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग में वो वैसा नहीं कर सके। और 200 का तकरीबन टारगेट था, मतलब 197 तकरीबन 200 ही होता है, वो भी डिफेंड नहीं कर सके। मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका बिल्कुल लूज था। और जिस तरह पाकिस्तानी टीम के बैट्समैन ने धुआंधार बैटिंग की, सब ने मतलब बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। मोहम्मद हारिस ने तो सब बिल्कुल एंड ही कर दिया 107 की, जो उन्होंने धुआंधार इनिंग्स खेली। साथ छोटा सा कैमियो हसन नवाज ने प्रोवाइड किया, साथ साइम अयूब ने छोटा सा कैमियो प्रोवाइड किया, सलमान अली आगा ने एंड पे आके थोड़ा सा खेला। मतलब कि सब प्लेयर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। और शुरू से बात करते हैं इस मैच पे। पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। पहले दो मैचेस में पाकिस्तान टॉस दोनों मैचेस में जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, और आज के मैच में उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया था। कैप्टन चाह रहे थे कुछ नया ट्राई करें, क्योंकि पहले दो मैचेस में पहले बैटिंग करके देख लिया, आज फील्डिंग करके और चेजिंग की तरफ जाते हैं। और बड़ी मतलब ज़बरदस्त आज तो बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप लग रहा था। उन्होंने शुरू में मतलब बड़ी धुआंधार बैटिंग की और 15 ओवर तक वो 10 के रन रेट से स्कोर कर रहे थे। और उनके जो ओपनर दोनों, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। तनजीद हसन ने भी और परवेज़ हुसैन इमोन ने, ये दोनों तनजीद हसन तो फिर भी खेल रहे थे। 39 उन्होंने पिछले मैच में भी किया था, आज 44 किया। और उनके साथ इमोन जो है, इन्होंने मतलब पहले दो मैचेस में डबल फिगर में भी नहीं गए, लेकिन आज के मैच में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त 66 की इनिंग खेली। और उसके बाद जब तनजीद हसन आउट हुआ तो फिर इनका साथ देने कप्तान लिटन दास आए। वो तेज़ तो नहीं खेले, 18 पे 22 उन्होंने किया, लेकिन वो स्ट्राइक रोटेशन करते रहे और मतलब एक एंड से अपना काम करते रहे। निखिल एक एंड से यहाँ इमोन में हिटिंग करते रहे, तो उन्होंने कोई गलत शॉट्स वगैरह नहीं उठाई। निखिल फिर जब उन्होंने कोशिश की तो वो आउट हो गए, लिटन कुमार दास। और जब परवेज हसन इमोन आउट हुए तो फिर लिटन दास का साथ देने के लिए तो ही चौधरी है, ये भी कुछ नहीं कर पाए, बहुत ही स्लो खेले। 18 बॉल्स पे इन्होंने भी 25 स्कोर किया। और जब ये दोनों आउट हुए तो फिर उसके बाद बहुत ही काम खत्म हो गया, मतलब बहुत ही स्लो हो गए ये। और उसके बाद मतलब 2 ओवर्स में 8 या 10 स्कोर बना, 8 या 10 नहीं, मेरे ख्याल से 12 या 13 स्कोर बना। वो बड़े ज़बरदस्त ओवर थे, जहाँ अब्बास अफरीदी का 18वां ओवर था, उन्होंने 18वें ओवर में 2 स्कोर दिया और बड़ी ज़बरदस्त कमबैक किया, उनकी तारीफ बनती है। उसके अलावा फिर एंड पे ज़ाकिर अली ने 9 बॉलों में 15 स्कोर बनाया और उसी की मदद से 197 का टोटल खड़ा हुआ। नहीं तो जैसे ही उन्होंने 18वां ओवर खेला और 2 विकेट्स गिरी और 2 स्कोर बना, मुझे लग रहा था कि 190 भी नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाकिर अली आए और उन्होंने 15 की जो इनिंग्स खेली छोटी-सी, उसकी मदद से 197 का टारगेट खड़ा करने में कामयाब हो सके। और उसके अलावा बॉलिंग लाइनअप में सबसे ज़्यादा तारीफ़ के हकदार हैं जी अब्बास अफरीदी, जो उन्होंने 4 ओवर में 26 स्कोर दिया और 2 विकेट्स ली और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई। 2 में इनको 16 पढ़ाने के लिए उन्होंने आखिरी 2 ओवर में बड़ा कमबैक किया और सिर्फ 10 स्कोर दिया, और मतलब बड़े ही अहम मौके पे बॉलिंग करवाने आए, जो तारीफ़ बनती है इनकी। और उसके अलावा बॉलिंग लाइनअप में अच्छी बॉलिंग हसन अली ने करवाई, 38 स्कोर उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने विकेट्स 2 ली, तो तारीफ़ उनकी बनती है। उसके अलावा अच्छी बॉलिंग में फ़हीम अशरफ ने बहुत मतलब अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई। उन्होंने 41 स्कोर पड़ा 4 ओवर में, सिर्फ विकेट भी एक ही लेने में कामयाब हो सके। और वैसे नहीं लग रहे थे जैसे पिछले 2 मैचेस में बॉलिंग करवा रहे थे अच्छी, लेकिन इस मैच में थोड़ा ज़्यादा स्कोर उनको पड़ गया। उसके अलावा कप्तान सलमान अली खुद भी आए, 1 ओवर में 11 स्कोर उन्होंने खाया और विकेट भी कोई नहीं हासिल कर पाया। उसके अलावा अबरार अहमद की भी बड़ी पिटाई हुई। पिछले मैच में उनको 4 ओवर में 19 स्कोर लगा था और 3 विकेट्स ली थी, लेकिन इस मैच में सिर्फ इन्होंने 2 ओवर करवाए और उनको 27 स्कोर पड़ा, तो इन्होंने फिर दोबारा ओवर ही नहीं करवाया। उसके अलावा शादाब खान ने भी मतलब पहले 2 ओवर तो अच्छे करवाए, 2 ओवर में उनको 14 या 15 स्कोर पड़ा था और 1 विकेट ली थी, लेकिन उन्होंने तीसरे ओवर में 12-13 स्कोर खाया। और मतलब अच्छी बॉलिंग ही थी उनकी, वो खासी पिटाई तो नहीं थी। 3 में 26 पड़ा उनको। और साइम अयूब ने भी 2 ओवर करवाए, वो भी विकेटलेस रहे, 24 स्कोर उनको पड़ा। और मतलब पाकिस्तान ने 8 बॉलर 7 बॉलर तो मैं चेक किए, क्योंकि ये मैच डू एंड डाई तो था नहीं, सीरीज तो वही है जो पाकिस्तान जीता हुआ था। इसलिए पाकिस्तान ने ज़्यादातर अपनी चेकिंग की, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी ऐसा ही किया। और बॉलिंग में 7 बॉलर्स को बॉलिंग दी कैप्टन ने, और इस तरह 197 का टारगेट दिया बांग्लादेश ने। और उसके बाद बैटिंग पे ओपनिंग पे है साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। साहिबजादा फरहान का बल्ला नहीं खुल सका, वो अनफॉर्चुनेटली 3 बॉल्स उन्होंने डॉट की और वो चौथी बॉल पे आउट हो गए। मेहदी हसन मिराज की बॉल जो उन्होंने हवा में खड़ी कर दी थी, ईजी कैच था, वो कैच उन्होंने आराम से पकड़ लिया फील्डर ने। और फिर साइम अयूब का साथ देने मोहम्मद हारिस आए, और मोहम्मद हारिस ने आज जैसी धुआंधार पारी खेली, 107 रन की अपनी मेडन सेंचुरी बनाई इसके
इंटरनेशनल कैरियर की, तो वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है और मतलब चेज़िंग का मौका था और खुद को प्रूव करने का मौका था। उन्होंने अपनी बैटिंग को प्रूव किया और लंबा खेले, जिस पे उनको क्रिटिसिज़्म होती है कि बहुत थोड़ी देर के लिए खेल के जाते हैं, मतलब 40s और 30s करते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। इन्होंने सबको चुप भी करवा दिया अपने 100 से। और साइम अयूब जो कि पहले 2 मैचेज़ में बहुत ज़बरदस्त नहीं कर सके, आज के मैच में बड़ा ज़बरदस्त करके गए। 29 बॉलों में 45 की इनिंग उन्होंने खेली और भरपूर साथ दिया मोहम्मद हारिस का। और उनके आउट होने के बाद आए हसन नवाज़, जो पिछले 2 मैचेज़ में मतलब सीरीज़ के हाईएस्ट स्कोर थे पाकिस्तान की तरफ से। और उन्होंने आज के मैच में भी आते साथ ही 6 लगाया, 4 लगाया, मतलब वो प्रेशर नहीं लेता बैट्समैन। बड़ा ही क्लास का प्लेयर है वो और मतलब फ्यूचर है पाकिस्तान का। और आते ही मिडल ऑर्डर में और बड़ा ईज़ी होके बैटिंग करते हैं। आज भी वैसा ही किया, आए छक्के-चौके लगाए, 13 पे 26 किया और चले गए, मतलब ज़्यादा बॉल्स भी बीट नहीं की और अपना काम करके चले गए। और उसके बाद कैप्टन सलमान अली आगा है, उन्होंने भी हिटिंग खासी नहीं की, वो भी सेंचुरी हारिस ही करवाना चाह रहे थे और उन्होंने शायद सेंचुरी की हारिस ने। फिर उसके बाद वो भी इस एंड से सिंगल डबल लेते रहे, उन्होंने 12 पे 15 किया और वहाँ से मोहम्मद हारिस ने 46 पे 107 की बड़ी धुआंधार इनिंग खेली। जितनी तारीफ़ की जाए कम है इस यंगस्टर की। बड़ा इसने खुद को मतलब इम्प्रूव किया। पहले तो बहुत ही मतलब हवा में खड़ी कर देता था, 40-50 पे जा के निकल। आज उसने बड़ी मैच्योर क्रिकेट खेली और अपना पहला कैरियर का 100 कंप्लीट किया। तो तारीफ़ के हकदार है और मैन ऑफ द मैच भी इन्हीं को मिला, क्योंकि डिज़र्व करते हैं ये मैन ऑफ द मैच। जैसे इन्होंने आज बैटिंग की और बॉलिंग लाइनअप में बांग्लादेश की सबसे अच्छी बॉलिंग मेहदी हसन मिराज ने ही करवाई। 3 ओवर में 26 स्कोर पड़ा, 2 विकेट्स उन्होंने ली। उसके अलावा अच्छी बॉलिंग खालिद अहमद ने करवाई, जो उन्होंने डेब्यू मतलब जिसका करवाया था, 4 में 37 उसको पड़ा। विकेट लेस वो रहा, लेकिन बाकी सबसे बेहतर था वो, क्योंकि बाकी सबकी तो बहुत ज़्यादा पिटाई हुई, बाकी किसी को भी 10 के रन रेट से कम स्कोर नहीं पड़ा। इसमें इनके मेन बॉलर्स हैं हसन महमूद, जो है 3 में 42 इसको लगा। उसके अलावा तनजीद हसन साकिब है, 3 में 36 इसको पड़ा, 1 विकेट मिली लेकिन स्कोर इसको बहुत पड़ा। उसके अलावा रिशाद हुसैन, इसकी तो पूरी सीरीज़ में सिर्फ होती पिटाई रही है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी रिशाद हुसैन ने इस पूरी सीरीज़ में। 3 में 39 उनको पड़ा और रहे वो भी विकेटलेस। उसके अलावा शमीम चौधरी ने आज 1 ओवर करवाया, शमीम हुसैन ने 1 ओवर करवाया और वो भी 14-11 स्कोर दिया और वो भी विकेटलेस रहे। पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे, इस मैच में 1 ओवर करवाया और कुछ भी नहीं किया। और तौहीद चौधरी को उन्होंने एंड में बॉलिंग पे लगाया था, जो 18वां ओवर था, उनको भी 5 स्कोर पड़े और उसी ओवर में स्कोर चेज़ हो गया था। और इस तरह पाकिस्तान ये सीरीज़ 3-0 से जीत गया और ये बड़ी मतलब ज़बरदस्त सीरीज़ रही है पाकिस्तान के लिए। जो यंगस्टर इन्होंने खिलाए, मतलब लोगों को ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फैंस भी के इतना अच्छा टीम करेगी, लेकिन टीम ने बड़ा ज़बरदस्त किया और सबके मुँह को चुप करवा दी। जो क्रिटिसिज़्म कर रहे थे कि बच्चे हैं, फ्री मतलब गंदा टैलेंट है और इनको खेलना नहीं आता, सबने अपनी पूरी-पूरी परफ़ॉर्मेंस देके सबको चुप करा दिया क्रिटिसिज़्म करने वालों को। और कांग्रेचुलेशन है पाकिस्तानी फैन्स को और होप्स हो कि बॉयज़ इसी तरह करते रहें नेक्स्ट सीरीज़ में भी। और बेस्ट विशेज़ हैं टीम के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख़्याल रखिएगा। ओके।